डेफिशिएंसी विटामिन सी, डेफिशिएंसी विटामिन सी। तो मदर मिल्क जो होता है वो विटामिन सी से डेफिशिएंट होता है, ठीक है। और नोटोरियसली डेफिशिएंट पैंटोथेनिक एसिड होता है, लेकिन दिस इज नॉट एमसीक्यू। बस एमसीक्यू यही है कि मदर मिल्क इज डेफिशिएंट इन व्हाट, that is vitamin C, deficiency vitamin C. Systolic phase of cardiac cycle corresponds to the following component of ECG, ठीक है। तो जो बेसिकली हो रहा होता है ना आपका इंटायर सिस्टोलिक फेज फ्रॉम वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है, तो वो QT शो कर रहा होता है, QT ओवर RT इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद 45 year old man presents with sudden onset of retrosternal chest pain। MCQ नंबर है जी 43। पल्स बस 90, लो वॉल्यूम, ठीक है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस व्हाट, ठीक है, तो इसका MI ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसमें रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस आ रही हो तो वो MI होगा जी। Regarding preferential through fair channels, correct statement is having smooth muscles. Let me tell you one thing. डॉक्टर ताहिरा, आपने वो उसके बाद आ गया कि एड्रिनल सिक्रीटरी एडिनोमा लीड्स टू व्हाट, ठीक है। जो एड्रिनल सिक्रीटरी एडिनोमा होता है वो हाइपोकैल्सीमिया करवाता है। कैसे हाइपोकैल्सीमिया करवाता है? जो कैल्शियम और हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जो कैल्शियम और हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो कंपीट करते हैं एल्ब्यूमिन बाइंडिंग के साथ, ठीक है। तो हाई एल्डोस्टेरॉन जब होगा तो ग्रेट एच प्लस आयंस लॉस होगा ना, एल्डोस्टेरॉन ने एच प्लस को लॉस करना होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि जो एच प्लस का जो एल्ब्यूमिन की बाइंडिंग का कंपटीशन था वो खत्म हो जाएगा, एच प्लस कम होंगे, तो जो है ना उसकी वजह से कैल्शियम जो है ना वो उसके साथ बाइंड करेगा एल्ब्यूमिन में, और उसकी वजह से कैल्शियम का अपना लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया। एड्रिनल सिक्रीटरी एडिनोमा लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा वॉल्यूम इंक्रीज एक्सटर्नल नोज एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी इज, क्या एक्सटर्नल नोज एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी की लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होती है? सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। जबकि जो पोस्टीरियर नेजल लिम्फ नोड्स होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं? रेट्रोफेरेंजियल, जुगुलोडाइगेस्टिक, ठीक है। बाकी सारी अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होती हैं, बाकी नेजल कैविटीज होती है। एक्सटर्नल नोज की सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, एक्सटर्नल नोज की कौन मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद आ गया फीमेल विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ adenoma was diagnosed with pituitary adenoma, ठीक है। the growth of this tumor interiorly with compressed weight structure, ठीक है। तो ये तो अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए। दिस इज मैजिक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो ऊपर ये जो है ये क्याज्मा वाली चीज है, ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। ये साइनसेस हैं, ये देखें साइनसेस हैं, तो दिस इज कवर्नस साइनस, राइट। ये जो स्टॉक के साथ चीज लगी है दिस इज पिट्यूटरी। तो कवर्नस साइनस के मीडली क्या चीज होगी? कवर्नस साइनस के जो मीडली होगा वो पिट्यूटरी होगा, और ऊपर क्या होगा, ठीक है, ऊपर क्या होगा? ऑप्टिक क्याज्मा सुपीरियरली, और इंटीरियरली क्या होगा? ऑप्टिक नर्व, और इंफीरियरली क्या होगा? बोन, स्फीनाइड बोन और स्फीनाइड एयर साइनसेस, राइट। तो इंटीरियरली किस स्ट्रक्चर को कंप्रेस करेगा अगर पिट्यूटरी हो जाएगा? तो वो ऑप्टिक नर्व, यानी इंटीरियरली ऑप्टिक नर्व पड़ी है ना, तो ऑप्टिक नर्व को कंप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू की रिलेशन डिफरेंट तरह से आता होता है कि कवर्नस साइनस के मीडियली क्या पड़ा है या पिट्यूटरी के लेटरली क्या पड़ा है, तो एक वो डिफरेंट तरह से ये आ रहा होता है। मेन सपोर्ट ऑफ पेल्विक विजरास क्या होता है जी? लेवेटर एनाए होता है। जो मेन सपोर्ट है पेल्विक विजरा का वो लेवेटर एनाए मसल है, ठीक है। उसके बाद आ गया मेलानोमा इन्वेड ऑर्बिटल कैविटी थ्रू। तो मेलानोमा का हमने निमोनिक किया था एक्स, एक्स मींस कुल्हाड़ा, ठीक है। तो एक्स क्या करता है? मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर है, ठीक है, मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर है। फिर एक्स का जो एक्स है डेट इज फॉर जीरो पिगमेंटोसा, तो रिस्पेक्टेड जीरो डर्मा पिगमेंटोसा होता है मेलानोमा का। और ई फॉर मिश्री वेन्स, तो इसका जो रूट ऑफ स्प्रेड है ऑर्बिटल कैविटी में वो थ्रू मिश्री वेन्स होता है, ओके। उसके बाद आ गया एंटी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड डार्क इज मेलाटोनिन होता है जी, ठीक है। और इंक्रीज ड्यूरिंग नाइट इन नॉन रेम स्लीप वो कौन सा होता है? ठीक है, तो नाइट के टाइम पे जो नॉन रेम स्लीप में ज़्यादा होता है वो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है? कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है। तो अर्ली मॉर्निंग, वो जो मॉर्निंग सिकनेस है उसमें मॉर्निंग हमेशा सबको चाहिए होता है कि उनकी मॉर्निंग प्यारी हो, तो उसमें कौन सी ड्रग देंगे? प्यारी डॉक्सिन प्यारी डॉक्सिन देंगे मॉर्निंग सिकनेस में, ठीक है। और एयर सिकनेस में मी कूल,
ठीक है, मीकोलजीन, ठीक है। पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट अगर ग्लूटाथायोन दिया होता तो हम उसको चूज करते, वो नहीं है तो विटामिन ई। कंप्लीट लॉस ऑफ इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व विल कॉज, ठीक है, तो जो कंप्लीट लॉस होता है ना इंटरकॉस्टोब्रेकियल नर्व का जी, वो बेसिकली क्या करेगा, सेंसरी लॉस करवा देगा सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस का, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस का जो है ना वो सेंसरी लॉस करवा देगा। अच्छा, सोल ऑफ फूड सेंसेशन डिस्टर्बेंस एंड लॉस ऑफ प्लांट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच नर्व सर, ठीक है। इसमें बेसिकली वो बता रहे हैं सोल ऑफ फुट के जो सोल ऑफ फुट की सेंसेशन हो गई है ना, और प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो लॉस हो गया है, तो वो टिबियल वाली जो है टिप निमोनिक था, टिबियल टिबियल वाली इनवर्ट्स और प्लांटर फ्लेक्स, ठीक है, तो टिप। अच्छा जी, स्कोपोलामाइन ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीएलडी इज, ठीक है, तो सीएलडी में कौन सी ड्रग नहीं देनी लीवर डिजीज में, ठीक है, पेंट वाला पेंटाजोसिन, वो जो आया था कि मैं जा रहा हूँ ऑपरेशन में, ठीक है, क्यों ऑपरेशन कर रहे हो मेरे भाई का, ठीक है, तो पेंट वाला पेंटाजोसिन जो है वो सीएलडी में बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। जिनको स्टोरी नहीं पता प्लीज उनको ये कहानी वैसा आप लोगों ने सुनानी है, ये ग्रुप में आप लोगों ने स्टोरी सुना दीजिएगा, ठीक है जी। पेंट वाला पेंटाजोसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, राइट। ओके, अ वुमेन विद, फॉर दोस्त जिनको नहीं पता, लीवर की ड्रग्स के लिए एक छोटी सी स्टोरी हमने बनाई हुई है, तो उसमें लीवर्स की काफी सारी ड्रग कवर हो जाती हैं। अच्छा, वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू हेड एंड नेक रीजन हैविंग लीजन ऑन टंग ऑन प्रोट्रूजन ऑफ टंग डिविजन टू लेफ्ट, तो लेफ्ट हाइपोग्लॉसल नर्व जाएगी टंग टुवर्ड्स। लॉस ऑफ क्रूड टच प्रेशर इज ड्यू टू लीजन ऑफ विच ट्रैक्ट, तो क्रूड टच आंटी वाला ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, आंट ट्रैक्ट, ठीक है। लेटरल टू पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज, ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके लेटरली क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसके लेटरली क्या होगा, कवर्नस साइनस, डन जी। उसके बाद आ गया अबडक्शन, एडक्शन आफ्टर एबडक्शन ऑफ शोल्डर अलोंग ग्रेविटी मसल हेल्प इन एडक्शन ऑफ शोल्डर। अच्छा, ओके ओके ओके, लेट मी क्लेरिफाई दिस फॉर यू गाइस। मैंने अभी आपको लेटिसमस डॉर्साई का बताया था, इसको क्रॉलिंग भी कहते हैं, इसको स्क्रैचिंग भी कहते हैं, ये मीडियल रोटेशन, मैं तो अभी तक पीछे वाले क्लास में थी। अच्छा, अब देखो, लेटिसमस डॉर्साई क्या होता है कि इसको मीडियल रोटेशन और एडक्शन भी करवा रहा होता है, ठीक है, जिसको क्रॉलिंग भी करवा रहा, क्रॉलिंग भी करवा रहा होता है, स्क्रैचिंग भी करवा रहा होता है, थोरैकोडोर्सल नर्व है इसकी, ठीक है। तो मसल विच हेल्प इन एडक्शन ऑफ शोल्डर इज लेटिसमस डॉर्साई। ओके, मदर टेरेसा से हमने टीरीज मेजर को याद किया हुआ है, मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर, मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर, मदर टेरेसा, ठीक है, टीरीज मेजर, राइट। तो इधर जो है वो लेटिसमस डॉर्साई का ऑप्शन जो है वो मोस्ट सुटेबल है। पेशेंट विद posterior one third of tongue carcinoma, what is the lymphatic drainage, तो posterior one third की lymphatic drainage क्या होगी, ठीक है, तो इसके मसल याद है, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये मसल थे इसके, आगे पीछे ऊपर नीचे। अच्छा, इसकी जो ये होगी, जो इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग है उसकी सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होती है बच्चों, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, और जो posterior one third ऑफ टंग है उसकी होती है जुगलो ओमोहाइड, जुगलो ओमोहाइड। टिप ऑफ टंग की होती है सब मैंडिबल, टिप ऑफ टंग सब मेंटल, इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग जो होती है वो सब मैंडिबुलर, ठीक है, और जूगलो ओमोहाइड जो होगी वो पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग, जूगलो ओमोहाइड। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर रिलेटेड टू, तो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर है वो रिलेटेड होता है स्प्लीन से बच्चों, स्प्लीन से रिलेटेड होता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। और जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का जो हमने ब्लॉग पढ़ा था ना, तो वो भी, उसमें भी ड्यूडेनो जूजनल जंक्शन और स्प्लेनिक फ्लेक्चर ही था, उसमें भी स्प्लेनिक फ्लेक्चर ही था, उधर उसने राइट लिखा हुआ है तो कोई सेंस बनती होगी जिसकी वजह से राइट लिखा है, बट दैट वाज द राइट ऑप्शन। ओके, एंटेरोकोकस फेकेलस ड्रग ऑफ चॉइस इज, ठीक है, तो जो एंटेरोकोकस फेकेलस है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एम्पीसिलिन। हैपरिन एक्ट बाय विच, तो हैपरिन जो होता है वो इनहिबिट करता है फैक्टर 10A को, और एक्ट बाय व्हाट, एंटी थ्रोम्बिन, एंटी थ्रोम्बिन 3, एक्ट बाय व्हाट, एक्ट बाय ए, ठीक है, हेपरिन एक्ट बाय ए, और हेपरिन मेक्स यू हैप्पी, तो इसलिए प्रेगनेंसी में भी हेपरिन देते हैं। ट्यूमर इन्वॉल्व्स एक्सटेंशन टू नर्व शीथ इज कार्सिनोमा एक्स प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर सर कौन सा होता है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलस ऑफ बी पॉजिटिव एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन डन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो उसने दिया होगा उसका ऑपोजिट जो है वो नेगेटिव वाला आप दे दोगे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में, बी नेगेटिव। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एट्रियल मैक्सोमा, तो एट्रियल मैक्सोमा की मोस्ट कॉमन साइट सर कौन सी होती है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जो एट्रियल मैक्सोमा है उसमें पेंडुलम की तरह का एक ट्यूमर होता है जिसे कहते हैं
जिसे कहते हैं एट्रियल मिक्सोमा, और वो लेफ्ट एट्रियम में होता है। अच्छा, ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट है। और जो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, एंजियोसार्कोमा, ये हमने क्लियर कर लिया था कल। एंजियोसार्कोमा याद रखेंगे, नॉट रेप्डोमायोसार्कोमा। ठीक है। शॉर्ट टर्म एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म एक्शन होता है एल्डोस्टेरॉन का, वो क्या होता है कि वो इंक्रीज करता है परमिबिलिटी ऑफ सोडियम पोटेशियम इन कॉर्टिकल कलेक्टिंग टिब्यूल्स। ठीक है जी, सोडियम पोटेशियम की परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है कॉर्टिकल कलेक्टिंग टिब्यूल्स पे। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज ऑन स्पायरोमेट्री विल शो व्हाट, FEV1 डिक्रीज होगा उसमें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट अफेक्टेड बाय सम ट्यूमर इन हाइपोग्लॉसल कैनाल। तो मैंने कहा था विच वन इज नॉट ए ट्रू मसल ऑफ टंग, जो पीछे वाला प्लेटोग्लॉसस था दैट वाज नॉट ए ट्रू मसल ऑफ टंग। ठीक है, बिकॉज उसको वागस एसेसरी कॉम्प्लेक्स सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, बाकी सबको हाइपोग्लॉसल नर्व कर रही होती है, तो हाइपोग्लॉसल कनाल से जो है वो हाइपोग्लॉसल नर्व पास करती है, वो प्लेटोग्लॉसस की सप्लाई नहीं है। चलो जी, इसकी सप्लाई है वैक। वैक मीन वेगस एसेसरी कॉम्प्लेक्स, यानी वेगस नर्व और एसेसरी नर्व के मिलने से कॉम्प्लेक्स बनता है, वो इसकी सप्लाई है। क्लेमिडिया इज द एटोलॉजिकल एजेंट फॉर वर्ड, तो क्लेमिडिया जो है वो बैक्टीरियल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। एथिरोमा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? एथिरोमा के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर लिपिड्स होता है जी। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर लिपिड भी होता है जी। अच्छा, उसके बाद आ गया G6PD is associated with favabeans, favism। ठीक है, shortest half life of aldosterone, shortest half life aldosterone is gonadotrophin releasing hormone। ठीक है, obesity is caused by lesion of which part of hypothalamus। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है, जो डैमेज के लिए आपने याद रखना है मीडियल मेक्स यू मैसिव, लेटरल मेक्स यू लीन। तो मीडियल पार्ट जो है उसकी वजह से ओबेसिटी होगी, जो मैसिव कर देगा वेंट्रोमीडियल, अस्तगफिरुल्लाह। एंजाइम डेफिशिएंट इन वॉन गिकी डिजीज, वो एंजाइम कौन सा होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है जी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। अच्छा, बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रॉमा, स्केलेटल मसल रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस होगी जी। रेप्डोमायो समथिंग, वो जो है ना, वो इसमें मैंने आपको CPK का सारा लेवल बताया हुआ था। पेज नंबर है जी 65, MCQ नंबर 77। बेसल सेल कार्सिनोमा की मोस्ट कॉमन टाइप होती है नोड्यूलर। Type 1 hypersensitivity reaction occurs due to eosinophils and this mechanism will occur due to inhaled dust। ठीक है, inhaled dust की वजह से टाइप 1 hypersensitivity reaction होता है। Cardiac output measured by thermodilution method is called indicator dilutional method। indicator dilutional method याद है, वो जो ठंडे पानी वाला मेथड था वो इंडिकेटर डाइल्यूशनल टेक्निक थी। बेसिकली टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, ठंडा पानी जो है वो हम डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स इन शॉक एज ए होल इज सिंपैथो एड्रेनल रिस्पॉन्स। ठीक है, और मैप लेस देन अगर 60 हो, MAP मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो वो क्या होगा? CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स, बड़ी जल्दी वाला बेरो रिसेप्टर्स। ठीक है, पेशेंट विद HB15, oxygen content of hemoglobin is 20, cellular PO2 is 40, venous oxygen is 15, what type of hypoxia is this? ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, कौन सा हाइपोक्सिया होगा इसमें जी? एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 40। ठीक है, विच इज शोइंग दिस इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, और हाई एल्टीट्यूड की इंटेंसिटी दी या नहीं दी? ठीक है, अगर हाई एल्टीट्यूड या व्यूअर की मिसमैच दिया हो तो वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया होता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में फैट नेक्रोसिस होती है। अच्छा, उसके बाद आ गया अमेप्राजोल ले रहे हैं, इंटरफेरेंजियल और डिस्टल फ्लेंजियल जॉइंट में स्वेलिंग हो गई है, तो आप उसकी पेन के लिए कौन सी ड्रग दोगे? ठीक है, तो उसमें आप एसेट अमीनोफिन दोगे। ठीक है, एसेट अमीनोफिन दोगे फॉर